परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने नया सप्ताह दिया है। परमेश्वर हमें अपने चरणों में लेके आया है। आइए अपनी आंख को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद देते महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, तू परमेश्वर अब तक हमारे साथ रहा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज के दिन में परमेश्वर अपनी कलीसिया में प्रवेश करने के लिए सहायता की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। पिछली रात पूरा तो हमारे साथ रहा, हमें संभाला परमेश्वर। हर एक हामियों से तूने हमें बचाया है राजा, हर एक बुरे लोगों से तूने हमें बचाया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं वो परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए और तेरा अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस समय परमेश्वर हमने ये आपके लिए अलग करके रखा है कि हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें। परमेश्वर आज सुबह के समय में परमेश्वर दिल की गहराई से आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ इस हिंदी आराधना में भागी हैं राजा, उन सब के साथ रहिए परमेश्वर। उनको आप जानते हैं राजा। वो परमेश्वर एक आस के साथ, एक जोश के साथ तेरे चरणों में आए हैं राजा। हमारे हृदय की हर एक विचारों को, भावनाओं को आप जानते हैं राजा। आज इस आराधना से आपके नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर राजा। आपको प्रशंसा और तारीफ देने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हर एक बंधनों को तोड़ने वाले हैं परमेश्वर। आप हमें एक आज़ादी देने वाले हैं परमेश्वर। हर एक बातों से परमेश्वर आप हमें तृप्त करने वाले हैं राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं वो परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर। तू जैसा संसार में, संसार के बाहर कोई भी नहीं है परमेश्वर। हमसे अत्यंत मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है, हमसे बेहद प्रेम करने वाले परमेश्वर आप है राजा। वो आपकी हर एक परमेश्वर भलाइयों के लिए राजा, आपके हर एक चमत्कार के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आपके हर एक आश्चर्य कर्म के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। जिस रीति से आप हमें चलाते हैं, जिस रीति से परमेश्वर आप हमें संभालते हैं राजा, उस सामान्य संसार में परमेश्वर हमें कोई भी संभाल नहीं सकता है। आप हमारी सारी ज़रूरतों को परमेश्वर सही समय पे पूरा करते हैं। हमारी हर एक बातों को परमेश्वर आप जानते हैं। हम परमेश्वर जो कुछ भी झेले परमेश्वर, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है राजा, उन सबको आप जानते हैं। आप हमसे अत्यंत प्रेम रखने वाले हैं। आप हमारा ख्याल रखने वाले हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आज सुबह के समय परमेश्वर, ये समय परमेश्वर तेरी आराधना के लिए हम इकट्ठा हुए हैं राजा। संसार की हर एक विचारों को छोड़ के परमेश्वर, आत्मिक रीति से परमेश्वर तेरे से जुड़ के तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। हमारा ध्यान परमेश्वर, हमारी परमेश्वर सोच विचार तेरी ही ओर लगे रहने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए परमेश्वर। आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, तू आज हमें राजा अपनी उपस्थिति से, पवित्र आत्मा तू हमें भरपूर करने वाला है। अपने अभिषेक को हमारे बीच में उंडेलने वाला है। अपनी सामर्थ को हमारे बीच में डालने वाला है राजा। हर एक बंधनों को तोड़ के परमेश्वर, हर एक कष्टों को तू निकालने वाला है राजा। वो परमेश्वर, सच्चाई के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। इस पूरी आराधना में आपकी उपस्थिति बनी रहने के लिए सहायता कर राजा। हम सबको आशीषित कर परमेश्वर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि आप परमेश्वर के चरणों में आए हैं। वो परमेश्वर का प्रेम महान है। वो परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, हमें बाकी लोगों से, संसार के लोगों से अलग करके हमें एक नई पहचान दी है। परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रेम रखता है। आज सुबह के समय में आप सबको इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है।
परमेश्वर ने ये नया दिन दिखाया है। इस इतवार के दिन में परमेश्वर ने हमें आप सबसे ये सुंदर अवसर दिया है, ये सुंदर मौका दिया है कि हम सब आपसे ऑनलाइन इस हिंदी आराधना में मिल सके। होपे जी हिंदी सर्विस की तरफ से आप सबको हम स्वागत करते हैं। आप सबको हम उत्साहित करते हैं कि आप हमारे साथ इस पूरी आराधना में रहिएगा। हम सब मिलके उस परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा उठाने वाले हैं, उसे आदर और सम्मान देने वाले हैं। आइए मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी जरूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाई तेरी जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाई तेरी जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हालेलुया। इस परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। वो परमेश्वर ने हमें भोजन दिया है, हमें अच्छे वस्त्र दिए हैं, परमेश्वर ने हमें अच्छा परिवार दिया है, अच्छी आत्मिक संगति दी है, अच्छे दोस्त दिए हैं, अच्छे रिश्तेदार दिए हैं। वो परमेश्वर हमारे लिए हर समय हर वक्त भला चाहता है। इस संसार के अनेक लोग हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन अनेक समय में वो हमारे विपरीत हो जाते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं। लेकिन वो परमेश्वर सदैव हमारा भला चाहता है, वो हमसे प्रेम रखता है, हमें अत्यंत चाहता है। आइए एक और गीत गा के इस परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा करेंगे। आराधना यीशु तुझे, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुवे।
तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलती है मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, साथी मेरा है वही, चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरा है वही, चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर भी नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मुझे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस गीत से परमेश्वर तो हमें बताता है राजा कि हमें तेरे चरणों में परमेश्वर तेरे अनुसार, तेरे कलाम के अनुसार चलने के लिए सहायता कर राजा। अनेक समय में परमेश्वर हमारे जीवन में जब अंधेरा छाया हुआ था, हमें अपना राह नहीं दिख रहा था परमेश्वर, तू एक ज्योति के समान परमेश्वर हमें तूने राह दिखाया राजा। जब हम परमेश्वर भटक गए थे राजा, हम तितर बितर हो गए थे राजा, तू हमें सही मार्ग पे लेके आया परमेश्वर।
अनेक समय में परमेश्वर जब लहरें ऊंची उठने लगी थी राजा, अद्भुत तरीके से परमेश्वर उन लहरों के ऊपर, परमेश्वर हमारे परेशानियों के ऊपर, परमेश्वर तू चल के आने वाला परमेश्वर है राजा। चाहे हमारे जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चाहे हमारे जीवन में अनेक परेशानियां आए राजा, चाहे हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति हो राजा, चाहे कितनी भी बीमारियां आए, चाहे कितने भी लोग परमेश्वर हमसे दूर हो जाएं, लेकिन तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। तू हमें संभालने वाला परमेश्वर है। तू हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए राजा। ओ परमेश्वर, आंधियों को परमेश्वर डांटने वाला तू है, समुद्र को शांत करने वाला तू है राजा, अंधों को आंखें देने वाला तू है परमेश्वर, बहरों को परमेश्वर तू सुनाने वाला है राजा, उनके कानों को परमेश्वर ठीक करने वाला तू है राजा, गूंगे को बोली देने वाला तू है परमेश्वर, मृत्यु लोगों को परमेश्वर जीवित करने वाला है, तू उन्हें जिलाने वाला परमेश्वर है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम कितने सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो इस संसार का मालिक है, जो इस भूमंडल का मालिक है। ओ राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यही क्या सुंदर दिन है परमेश्वर की तेरे लोग परमेश्वर तेरे चरणों में आके तेरी आराधना करें। आइए इस समय को उस परमेश्वर की ओर अर्पित करते हुए, अपने जीवन को अर्पित करते हुए उस परमेश्वर की स्तुति करें। आइए कुछ देर के लिए हम परमेश्वर के चरणों में खड़े हो जाएं, अपने हाथों को इस परमेश्वर की ओर उठा के कहें, परमेश्वर तू महान है, तू सामर्थी है परमेश्वर, तू दयालु परमेश्वर है, तू राजाओं को राजा है, तू हमारा ईश्वर है परमेश्वर, तू हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, तू आदि और अंत है परमेश्वर, तू अल्फा और ओमेगा है परमेश्वर, तू शारोन का गुलाब है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम तुझे अपने मध्य में इस परमेश्वर समय में राजा तुझे स्वागत करते हैं। तू हमारे बीच में है परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हम सबको अपनी परमेश्वर उपस्थिति से परमेश्वर भर दे, अपने वचन से हमें तृप्त कर राजा। हमारे दिल को तू आज सुबह के समय में परमेश्वर हल्का करने वाला है। तेरे वचन में लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओ परमेश्वर, तेरे चरणों में हमें विश्राम मिलता है, तेरे चरणों में हमें शांति मिलती है राजा, तेरे चरणों में हमें सुकून मिलता है परमेश्वर। आज सुबह के समय में परमेश्वर, ये सुंदर समय है राजा तूने हमें दिया है कि हम तेरी आराधना करें राजा। ओ परमेश्वर, तू जल्द आने वाला है, तू जल्द आने वाला है परमेश्वर। जितनी जिंदगी बची हुई है राजा, उसे तेरे लिए जीने के लिए सहायता कर राजा, तेरे नाम के लिए जीने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हमारे विचारों से, हमारे बातों से परमेश्वर, हमारी हर एक चीजों से तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तुझे आदर देने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े, मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े, मैं घटू,
विराजमा प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं, स्तुतियों के बीच में विराजमा प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए अपने हाथों को उठा के यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया
यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तुझे शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे जीवन में महान है राजा। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। तू हमारी आंखों का तारा है परमेश्वर। तू हमारा प्रिय है परमेश्वर। तू हमारा पिता है। तू हमारा चरवाहा है राजा। हम धन्यवाद देते हैं उस सामर्थी नाम के लिए, उस यीशु नाम के लिए परमेश्वर, जिसमें अधिक सामर्थ है परमेश्वर। उस नाम में जीवन है राजा। उस नाम को परमेश्वर अपने मरते दम तक परमेश्वर ऊंचा उठाने के लिए, इस दुनिया के हर एक कोने में फैलाने के लिए सहायता कर राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। इस पूरे सप्ताह तू हमारे साथ रहे राजा। हमें संभाल। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा मिलने पाए, मन से दिल से प्रभु यीशु को हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ऐसा मौका दिया है कि और इस आराधना में भाग लेकर प्रभु की आराधना करने के लिए, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। और खास परमेश्वर की दास, उनके परिवार, सबको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मधुर मीठे नाम से हम मन से दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इसी हिंदी कलिसिया को प्रभु तो आशीष करें और प्रभु आगे ले जाएं, बढ़ोतरी को हम देखने पाए। लूका सुसमाचार की पुस्तक 23 अध्याय की 47 उस पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। लूका सुसमाचार की पुस्तक 23 अध्याय का और 47 उस पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की उन्होंने बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी है, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था करके उन्होंने प्रभु की स्तुति लिया है। यहां पर लिखा है, एक सूबेदार अपनी आंखों को उठाकर जो प्रभु यीशु को देखकर उन्होंने कहने लगा, यह तो निश्चय परमेश्वर की बेटा है। मत्ती मरकुस समाचार में लिखा है कि प्रभु यीशु है परमेश्वर की बेटा करके उन्होंने परमेश्वर को आराधना किया है। सूबेदार जिन्होंने प्रभु यीशु को सूली पर मारा है, वो व्यक्ति अभी उनकी मन की आंखों खुल गया है, अपनी उनको मन खुल गया है। उन्होंने देखकर कहा है कि ये तो परमेश्वर का बेटा है, निश्चय ये धर्मी मनुष्य है करके उन्होंने परमेश्वर की बधाई किया है, परमेश्वर की उन्होंने आराधना किया है। एक अच्छी बात को यहां पर देख सकते हैं प्रियो, इसकी पहले पद को हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, ये पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहा कर प्राण को प्रभु की पिता के हाथों में छोड़ दिया है। प्रभु यीशु मरने के बाद ये सूबेदार परमेश्वर को महिमा करने लगा। यहां पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु सूली पर था, कई प्रकार के लोग ने बोलने लगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि कुछ लोग प्रभु यीशु के पीछे पीछे आ रहे थे, कुछ लोग कुर्सी के जो पास में हैं उसने परमेश्वर को निंदा करने लगा। इसके आगे पीछे हम देखेंगे वहां पर अधिकारी लोग परमेश्वर को निंदा किया है, और वहां पर जो रोमी सैनिक लोग ने जो परमेश्वर की अपमान किया है, और चोरी ने प्रभु यीशु को निंदा किया है। मगर ये सूबेदार यीशु मरने के बाद उसको प्रभु को आराधना किया है। जब प्रभु यीशु अब जीवन में था, सूली पर था, जब लोग ने उसको मजाक उठाया और परमेश्वर यीशु को निंदा किया है, कई प्रकार की
बातों को, निंदा के शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया है। मगर ये एक व्यक्ति है, मरने के बाद प्रभु की आराधना किया है। शैतान ने सोचा है कि तो प्रभु यीशु का काम, जीवन वो खत्म हो चुका है करके उन्होंने सोचने की उसी समय वहां पर लिखा है, जब प्रभु यीशु ने अपनी जान को छोड़ दिया है, प्रभु के हाथों में अपनी आत्मा को सौंप दिया है, तुरंत वहां पर एक आराधना की शब्द निकाला। तुरंत उस क्रूस के पास एक व्यक्ति ने प्रभु को महिमा किया है। तुरंत वो व्यक्ति ने अपनी मन खोलकर देखा है कि ये तो आमदार आदमी नहीं है। मैंने कई लोगों को मैंने सूली पर मार डाला, मगर वैसा एक व्यक्ति नहीं है। मैं जानता हूं ये परमेश्वर की बेटा है। मैं जानता हूं ये मनुष्य धर्मी है। मैं जानता हूं इनका मृत्यु थोड़ा सा अलग करके उन्होंने परमेश्वर को आराधना किया है। प्रियो, जब प्रभु यीशु दुनिया में था, कई प्रकार के अद्भुत कार्य को किया है, लोग ने तारीफ किया है। कई लोग प्रभु यीशु को पीछा करने लगा, क्योंकि परमेश्वर बड़े बड़े रूप से अद्भुत कार्य को किया है। कभी कभी उन लोग की जो भूखा में थे उसको खाना खिलाया है, तब उन लोग ने बताया तू तो परमेश्वर की बेटा है। कभी कभी प्रभु यीशु ने पूछा है मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, तो परमेश्वर के चेलों ने बताया तू तो परमेश्वर की बेटा है, तू तो परमेश्वर की ओर से करके तो परमेश्वर को बधाई किया है। जब प्रभु यीशु दुनिया में था, वो जीवन में था, तो परमेश्वर प्रभु यीशु को कई प्रकार के लोग ने तारीफ किया है। मगर ये व्यक्ति है, मरने के बाद प्रभु यीशु को तारीफ किया। प्रभु यीशु मरने के बाद उनको बधाई किया है। प्रभु यीशु मरने के बाद प्रभु को आराधना किया है। प्रभु यीशु मरने के बाद उन्होंने सोचा है ये तो परमेश्वर का बेटा है। मरने के बाद अपनी मन खोलकर उन्होंने देखा है कि ये तो उद्धार करता है करके उनको प्रभु को आदर किया है। प्रभु की महिमा हो। लोग सोचते होंगे तो प्रभु तो मर गया है, ये तो कार्य तो मर गया है, इसके बाद कुछ होने वाला नहीं। मगर प्रिय, यहां पर अच्छी बातों को हम देख सकते हैं। जब प्रभु यीशु दुनिया में तब तारीफ किया है, मगर मरने के बाद उनको क्या मिलने वाला है, इस सूबेदार को क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा सोचेंगे। एक व्यक्ति था, वो अच्छा चोरी था, उसने प्रभु यीशु से मांगा, यो प्रभु यीशु मुझे याद दिलाए। जब जीवन में तब प्रभु ने बताया तो छोड़ो, चिंता छोड़ो, तू मेरे साथ स्वर्ग होंगे, मेरे साथ हम दोनों स्वर्ग पहुंचेंगे करके जब प्रभु यीशु जीवन में था तो उन्होंने वायदा किया है। मगर इधर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु तो मर गया है। और इसके बाद आराधना कर कर क्या होने वाला है, प्रभु यीशु को तारीफ कर कर क्या होने वाला है, तो प्रभु तो जीवन को छोड़ दिया है। मरने के बाद प्रभु को तारीफ कर कर, मरने के बाद प्रभु यीशु मरने के बाद प्रभु यीशु उद्धार करता करके अपनी मुख से अंगीकार करके क्या होने वाला है, क्योंकि तो प्रभु यीशु तो मर गया है, वो तो जिंदा नहीं अभी। तो जिंदा होगा तो कुछ ना कुछ करने वाला है। अरे बेटा तो सूबेदार, ओ तू मुझे तो उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किया है, परमेश्वर की बेटा के रूप में मन में ग्रहण किया है, इसलिए आपकी जो मांग, जो प्रार्थना विषय है, मैं आपको मदद करूंगा करके तो परमेश्वर कुछ ना कुछ बोलने वाला है। मगर यहां पर ऐसा नहीं है, प्रभु तो मर गया है। मरने के बाद प्रियो, इस सूबेदार ने बताया तू परमेश्वर की बेटा है। यहां पर हम अच्छी बातों को हम सीख सकते हैं, प्रभु की महिमा होने पाए। यहां पर लिखा गया है कि जो सूबेदार ने बताया तो प्रभु यीशु के कान में तो नहीं पहुंचा होगा, मगर वो शब्द स्वर्ग में पहुंच गया है, जो पवित्र आत्मा के कानों में पहुंच गया है। इसलिए जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, उस शब्द को पवित्र आत्मा प्रभु इस लूका सुसमाचार की पुस्तक में उसने लेकर आया है। जो हम प्रभु के लिए करते हैं, जो परमेश्वर उसको देखता है। प्रियो, कई प्रकार हमने, कई समय हमने प्रार्थना करते हैं, हम सोचते हैं उत्तर तो नहीं मिल रहा है, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, समय हो चुका है, मगर उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं कठिन परिस्थिति कर रहा हूं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, मगर मेरा प्रार्थना विषय को अभी तक उत्तर नहीं मिल रहा है। प्रियो, कई समय में हम ऐसा सोचते हैं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, मगर परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने प्रभु यीशु को तारीफ किया है, परमेश्वर की बेटा करके मैंने बताया है, क्या होने वाला करके तो सूबेदार नहीं सोचा, मगर आराधना किया है। वो शब्द बाइबल में लिखा गया है।
भाई समय आपको एक बात को मैं बताना चाहता हूं, प्रियो, जो कुछ प्रभु की उपस्थिति में करते हैं उसको प्रतिफल मिलने वाले प्रतिफल देने वाले परमेश्वर। इसलिए प्रभु ने क्या कहता है, जो आप कर रहे हैं उसको प्रतिफल मिलने वाला है। मैं जल्दी आने वाले परमेश्वर, मैं शीघ्र आने वाले परमेश्वर हूं करके प्रभु ने वायदा कर रहा है। और एक व्यक्ति की और जो उनके कामों के अनुसार मैं प्रतिफल लेकर आता हूं। जो पवित्र है वो पवित्र बन जाए, वो धर्मी है वो धर्मी बन जाए, जो मलिन है वो मलिन बन जाए, जो गंदा है वो गंदा बन जाए, मगर अरे एक बातों को मैं प्रतिफल लेकर आता हूं। प्रभु की महिमा हो। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, यदि परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, इस दुनिया में जीवन को बिताते हैं, प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए बात करें, प्रभु यीशु के लिए और उनके राज्य के लिए हम गलियों में गांवों में हम चलते फिरते रहें। अरे एक बातों को प्रतिफल देने वाले परमेश्वर। जो लोग प्रभु की आराधना करते हैं, मन से दिल से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, ये बात को आप कभी ना भूलें, वो बात स्वर्ग पहुंचता है। ये सुबेदार प्रभु यीशु मरने के बाद शब्द को इस्तेमाल किया है, वो शब्द बाइबल में आज हम देख रहे हैं। लोग सोचते होंगे मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, उतना ही मिल रहा है, हो गया है करके सोचते हैं। एक बात को मैं आपके सामने लेकर आता हूं। दानियल का पुस्तक 6 अध्याय का 10वीं पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दानियल की पुस्तक, पुराना नियम में दानियल की पुस्तक 6 अध्याय का 10वीं पद ऐसा लिखा है, वहां पर हम देख सकते हैं। उसको मैं पढ़कर मैं आपको बताना चाहता हूं। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र को हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया और जिसकी ऊपर ही जो कटोरी की जो खिड़कियां है यरूशलेम की ओर से खुली रखी थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेककर जो प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तभी वो करता रहा। यहां पर क्या है जो वहां पर हम देख सकते हैं, जो राज्य को शासन करने वाले वो राजा है, उन्होंने अपनी नियम को बनाकर बताया कि कोई भी किसी दूसरी देवी देवता की सामने उनके नाम को नहीं लेना है, कोई भी व्यक्ति को नाम को नहीं लेना करके उन्होंने एक नियम को बना लिया है। प्रभु की महिमा हो। नियम बनाने के बाद दानियल के काम को हम देखते हैं, यीशु मरने के बाद सुबेदार के काम को देखते हैं। वैसा ही यहां पर भी नियम बना लिया। ये इसको तो कोई बदलने वाला नहीं है, बदल नहीं सकता है। क्यों? जो नियम बनाया वो राजा भी उसी नियम को बदल नहीं सकता है। ऐसा स्थिति पर उन्होंने पहुंच किया है। प्रियो, ऐसा लगता है तो इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। उसे ये मतलब यहां तो नियम तो बन लिया है, इसके बाद कुछ कर नहीं सकता करके उन्होंने आगे पीछे नहीं सोचा है। वहां पर लिखा है कि नियम बनाने के बाद, जो कानून बनाने के बाद, ये तो दानियल को मालूम है, ये तो अभी 30 दिन तक तो प्रार्थना करें तो ये लोग तो हमें बंदी बनाएंगे और सिंह की गुफा में डाल देंगे करके वो तो जानता है। मगर वहां पर लिखा गया है, उन्होंने जानने के बाद भी उसने ऊपर एक कटोरी में चढ़ने लगा, ऊपर एक कोठरी में चढ़ने लगा, ऊपर की मंजिल में चलने लगा। प्रभु की महिमा हो। ऊपर की कोठरी में चलने लगा। वहां जाकर उन्होंने प्रार्थना किया। वैसा है पिछला दिनों में उन्होंने जो प्रार्थना किया है, वैसा ही अपनी प्रार्थना को नहीं रुका है। उन्होंने जाने लगा और ऊपर एक कटोरी में घुटना टेककर प्रार्थना करने लगा करके वहां पर लिखा गया है। प्रियो, वो तो हो गया। कानून तो बोल रहा है कि नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं कि करना है। नियम तो बोल रहा है एक कदम भी उठाएंगे तो तू मरने वाला है। कानून तो बोल रहा है 30 दिन तक किसी के सामने अब घुटना नहीं टेकना है। नियम तो बोल रहा है किसी को नाम को तो नहीं लेना है। कानून तो कह रहा है कि तू ऐसा कार्य को करेगा तो और सिंह की गुफा में डाल दिया जाएंगे। ये तो सब बात उनको तो मालूम है, मगर क्या होने वाला है, वहां पर क्या हुआ है,
वहां पर लिखा गया है कि इतनी बातों को दानियल ने जान पड़ा है और फिर भी उसने ऊपर कटोरी में जाकर जो प्रार्थना किया है। प्रभु की महिमा हो। मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु तो मर गया है, अभी प्रार्थना कर कर क्या होने वाला है। जो प्रभु यीशु तो सूली पर अपनी जान को दे दिया है, तो इसके बाद क्या होने वाला है। वो तो मर गया है, मगर फिर भी ये परमेश्वर के बेटा करके बोल रहे हैं क्या होने वाला है। प्रियो, वैसा यहां पर हम देख सकते हैं, कानून तो बन गया है, मगर दानियल जानता है कि तो कानून को मैं जानता हूं, मगर जो कानून को तोड़ फोड़ करने वाले परमेश्वर को भी मैं जानता हूं, मनुष्य को भी जानता हूं, परमेश्वर को भी जानता हूं, राजा को भी जानता हूं, परमेश्वर को भी जानता हूं, और अधिकारी लोगों को भी जानता हूं, और उससे बढ़कर कार्य करने वाले परमेश्वर को भी मैं जानता हूं। हमारा मन में ऐसा बात होने दो। हम हमेशा सोचते हैं तो बस कानून तो बन गया, इसके बाद कुछ करने वाला कुछ होने वाला नहीं। कानून तो बन गया है, वो लोग तो यदि हम इस कानून के विरोध में कुछ करेंगे तो वो तो हमें मार डालने वाले करके दानियल ने कभी भी उसी बातों को नहीं रुका है। वहां पर इतनी साफ तौर पर लिखा है कि वैसा ही जैसे उन्होंने प्रार्थना किया था पिछला समय में, वैसा ही ऊपर जाने लगा और प्रार्थना करने लगा। वह उसमें 6 अध्याय में हम देख सकते हैं प्रियो, जब उसने प्रार्थना कर रहा था वहां पर उसको लोग ने दानियल को पकड़ लिया है, सीधा राजा के पास लेकर गया है। राजा ने, ये व्यक्ति ने कानून को तोड़ दिया है, जो आपने कानून को बनाया इसको तोड़कर उन्होंने कार्य किया है करके दानियल को राजा के सामने खड़ा किया। वहां पर क्या हुआ है प्रियो, तो राजा ने अभी तो उनको, अरे ये तो मैंने गलती से ये कानून को मैंने नियम को मैंने बना लिया, गलती से एक कार्य को मैंने कर लिया है। ओ प्रभु की महिमा हो। उन्होंने कई प्रकार उन्हें कोशिश कर रहा था कि दानियल को कैसे भी इसी परिस्थिति से उसको बाहर लेकर आए, इसी कठिन इस समय से उनको बाहर लेकर आए करके बहुत कोशिश कर रहा था, मगर क्या होने वाला है, वहां पर क्या हुआ है। तो प्रियो, जो मनुष्य के हाथ, जो अधिकारियों का हाथ, जो राजा के जो हाथ, वहां पर तो असफलता को पाया है, मगर जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, तो प्रभु की महिमा हो, अपनी दिन भर हमेशा तो परमेश्वर की उपस्थिति में समय को जो बिताया है, तो प्रभु ने उनके साथ खड़े होकर कार्य को शुरू किया है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, कभी कभी हम सोचते हैं कि हो गया है, कानून तो बन गया है, इसके बाद हम कुछ करेंगे तो मरने वाला करके हम कभी सोचते हैं। प्रभु की महिमा हो। प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, कभी कभी जो प्रार्थना करते हैं उत्तर नहीं मिलना, कभी कभी उत्तर नहीं मिलता होंगे। जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की ओर से कोई भी आवाज नहीं मिलते होंगे। जो तो प्रार्थना तो आराधना तो कर रहे हैं, मगर कोई बढ़ोतरी नहीं होंगे करके हम तो सोचते हैं, मगर सही समय पर प्रभु कार्य करने वाला है। यहां पर लिखा गया है, प्रभु की महिमा हो, उसको सिंह की गुफा में डाल दिया है, सिंह की गुफा में डाल दिया है। उसने रात भर वहां पर था। क्या हुआ है, सभी ने सोचा है कि दानियल का जीवन खत्म हो गया है, दानियल का जो शासन उसको खत्म हो गया है, जो दानियल की जो आशा है वो खत्म हो चुका है। और दानियल जो परमेश्वर के ऊपर जो आशा रखा है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद वहां पर दानियल को कल हम दुनिया में देख नहीं सकते करके लोग ने सोच रहे थे, मगर क्या हुआ है, राजा ने सुबह में उठाकर अपनी पलंग से उठाकर उसने सिंह की गुफा में जाकर उन्होंने एक प्रश्न को उठाया, ये जीवित परमेश्वर का बेटा प्रभु, जीवित परमेश्वर की बेटा दानियल, तू जीवित है करके उन्होंने एक शब्द को उठाया। वहां पर लिखा गया है कि दानियल ने बताया, हां प्रभु, मेरा प्रभु ने बचाया है, मेरा प्रभु यीशु ने हमें बचाया है। धन्य हो करके उन्होंने प्रभु की आराधना किया है। प्रभु की महिमा हो। बात यही को हम सीखेंगे। यहां पर यीशु मर गया है, सुबेदार प्रभु को धन्यवाद किया है, कानून तो बन गया है, दानियल ने परमेश्वर राज्य को ढूंढने लगा। मैं आपको यही बात को कहना चाहता हूं। क्या है प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं उत्तर मिले ना मिले, मगर परमेश्वर एक दिन तो कार्य करने वाला है। जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, यदि प्रभु हमें आशीष दे ना दे, मगर एक दिन तो परमेश्वर उठाने वाला है, एक दिन तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य करने वाला है। इस बात को कभी ना बोले।
लोग हमेशा, शैतान हमेशा हमेशा आपके बारे में, मगर आपसे आपके पास आकर बताया तो बाइबल उठाकर क्या आपने पाया, आराधना करके क्या पाया है, और परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा है, तो परमेश्वर के सामने घुटना टेकर जो प्रार्थना किया है आपके जीवन में क्या मिला है करके शैतान बार बार आपके मन में ऐसा विषय को लेकर आएगा। उनसे कहें यदि परमेश्वर मुझे आशीष करे ना करे, उनको आराधना करूंगा। यदि परमेश्वर मेरा प्रार्थना विषय को सुने ना सुने, फिर भी प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर मुझे नीचे से ऊंचा स्थान पर ले जाए ना जाए, मगर फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा करके मन में निर्णय ले, प्रभु तो आशीष करेंगे। प्रियो, इस दानियल की पुस्तक अच्छी बातों को हमें दर्शाता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, हमारा जीवन में कभी कभी ऐसा होंगे कि तो मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर तो ना सुनता है। क्या है, परमेश्वर मर गया क्या मेरा आवाज को नहीं सुनता है? दुनिया के लोग कहते हैं तो परमेश्वर क्या आपको आंखों नहीं है, तू नहीं देखते हैं क्या? परमेश्वर तू खान नहीं है, मेरा आवाज को नहीं सुनते हैं करके दुनिया के लोग गुड़गुड़ाते हैं। मगर मैं आपको यही कहना चाहता हूं प्रियो, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा भी होंगे कि परमेश्वर की आवाज हमारे जीवन के अंदर नहीं मिला होगा। एस्तर की जीवन को देखेंगे, उनके जीवन में क्या है। उस एस्तर पुस्तक में एक शब्द परमेश्वर करके हम नहीं पा सकते हैं, एक शब्द को भी नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर करके एक शब्द को वहां पर हम देख नहीं सकते हैं। 10 अध्याय में वो लोग कभी भी परमेश्वर की, प्रभु के बारे में, परमेश्वर के नाम वहां पर नहीं लिखा गया है। मगर बहुत बड़ा परेशानी है। कम से कम 127 देश में बहुत एक बड़ा परेशानी खड़ा हो गया है। वहां पर क्या लिखा गया है? एस्तर ने प्रार्थना किया, प्रभु ने सुना करके नहीं लिखा है। मोर्दगाई ने उपवास किया है, प्रभु ने प्रार्थना को सुना करके नहीं लिखा है। ये दोनों ने तो प्रार्थना किया है, परमेश्वर ने स्वप्न में उनको बात किया करके नहीं लिखा है। वहां पर एक शब्द को परमेश्वर के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, उनकी आवाज के बारे में, उनके नाम के बारे में कभी नहीं उस पुस्तक, पूरा पुस्तक में देख नहीं सकते हैं। मगर तो प्रभु प्रार्थना को सुनता है, प्रभु ने कार्य करता है। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु है, उन्होंने सूली पर मरा है, अपनी जान को उन्होंने सूली पर दिया है। मगर लोग नहीं सोचते होंगे तो ये तो मर गया है। रोमी लोग ने सोचे होंगे तो मर गया है। फरीसी लोग ने सोचे होंगे तो मर गया है। सदूसी लोग सोचे होंगे तो मर गया है। यहूदी लोग ने सोचे होंगे तो मर गया है। मगर एक बात को वो लोग नहीं सोचा है। जब प्रभु यीशु दुनिया में था, उन्हें कई समय में उन्होंने बताया, मैं आपके लिए मर जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। मैं आपकी पापों के लिए मरूंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। आपके अधर्म के लिए मैं मर जाऊंगा, मगर तीसरे दिन जी उठूंगा। अब अन्याय के लिए मैं मर जाऊंगा, मगर तीसरे दिन जी उठूंगा करके जो प्रभु यीशु ने जब जीवित में था, जीवन में था, उन्होंने जैसे अपनी मन खोलकर बताया, वैसा ही परमेश्वर तीसरे दिन जी उठा है। मरे हुओं से परमेश्वर प्रभु यीशु ने जी उठा है। तो प्रभु यीशु मृत्युओं से जी उठा है, वो आज भी वो जीवित परमेश्वर है। प्रियो, आपको आपके मन में एक शब्द को मैं लेकर आना चाहता हूं। आप कभी सोचते होंगे, मैं इतनी तड़प रहा हूं, इतनी मेरा जीवन के अंदर परेशानी है, क्या मेरा परमेश्वर जिंदा है, क्या मर गया है? मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु आपके लिए मरा है, मगर तीसरे दिन जी उठा है। वो आज भी जीवित परमेश्वर है। आज आपकी हर एक बातों को सुनने वाले परमेश्वर, हर एक बातों में अपने हाथों को बढ़ाकर कार्य करने वाले परमेश्वर कभी ना भूले। तो प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठा है और मरे हुओं से जी उठा है। वो आज भी वो जीवित परमेश्वर। प्रभु की चेलों ने प्रभु यीशु को पाया है। जो महिलाएं लोग जो प्रभु यीशु की ढूंढ कर जो कब्रिस्तान में गए थे, वो लोग भी पाया है कि तो प्रभु यीशु जीवित, वो जी उठा है। वो आज भी जीवित परमेश्वर। यदि प्रभु यीशु के पास आए, जीवित परमेश्वर के पास आए, प्रियो, आपकी जीवन में एक नया बदलाव को देख सकते हैं। प्रभु यीशु के पास आए, आपकी जीवन में एक परिवर्तन को देख सकते हैं। प्रभु यीशु के पास अब आए,
आपकी जीवन नीचे स्थान से ऊंचा स्थान पर ले जाएगा। प्रभु यीशु के पास आप नजदीक आए, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं, वो जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदावन, मरो से वो जी उठा परमेश्वर आज भी परमेश्वर आपको सहायता करना चाहता है। आइए प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को, जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के राज्य को ढूंढें और प्रार्थना करें मन से, दिल से। वो प्रभु यीशु है जिन्होंने मरे हुओं से जी उठा है। आज भी आपकी आवाज को सुनने वाले परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु राजा, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा। जैसे सुबेदार प्रभु यीशु के मरने के बाद उन्होंने प्रभु यीशु को महिमा किया है और उन्हें बताया तो परमेश्वर की बेटा है, वैसा यदि आप मन से, दिल से प्रभु यीशु को महिमा करें, आज भी उद्धारकर्ता रूप में प्रभु यीशु को ग्रहण करें, आज आपके जीवन के अंदर एक नया जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन के अंदर एक परिवर्तन को देख सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु राजा, आप हमारा प्रार्थना को सुन रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, आप हमारा विनती प्रार्थना विषय को सुन रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा, मन से, दिल से हमारा जीवन के हर एक बातों में तो देखते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा, हमारे जीवन को तो बदलने वाले परमेश्वर, आपके हाथों में हमारा जीवन को पूरी तरह हम सौंपते हैं। आज से लेकर प्रभु यीशु राजा हमें ले जाएं, आज से लेकर प्रभु यीशु राजा हमें चलाएं, आज से लेकर प्रभु यीशु राजा हर एक बातों में मदद करें। धन्यवाद हमारा प्रार्थना सुनने के लिए। सारे महिमा हम आपको देते हैं। ये विनती प्रार्थना उद्धार करता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। सभी बोलेंगे आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसकी पवित्र नाम को धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसकी किसी भी उपकार को नहीं भूलना। परमेश्वर प्रभु यीशु सबको आशीष करें। आमीन।